Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss connective tissue. इससे पहले हमने डिस्कस किया था about epithelial tissue and we have also discussed about muscular tissue. आजकल हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में और इसका जो थर्ड टाइप है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स जो है ये सर्व करता है functions of binding and joining one tissue to another. जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका जो मेन फंक्शन है ये बाइंडिंग करता है और जॉइन करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ इन एनिमल्स. ठीक है, इट serves the function of binding and joining one tissue to another. For example, it connects बोन्स विथ ईच अदर. ये बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है या मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है. इट कनेक्ट्स मसल्स विथ बोन्स और इट कनेक्ट्स बोन्स विथ ईच अदर. और इसके अलावा भी इसकी फंक्शंस ही. ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव शीथ एंड पैकिंग मटेरियल अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स. जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स ही, हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स ही उन में ये प्रोटेक्टिव शीट बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है और पैकिंग मटेरियल बनाता है अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स. इससे क्या होता है ये डिफरेंट ऑर्गन्स को सेपरेट करता है फ्रॉम वन अनदर. ये ऑर्गन्स को सेपरेट भी करता है कनेक्टिव टिश्यू. अगर हम इसकी सेल्स को देखेंगे, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दे आर लिविंग और वो सेपरेट रहते हैं एक दूसरे के साथ, जो मैं अभी आपको ऊपर बोल रहा था. सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और लिविंग एंड रिमेन सेपरेटेड. ये एक दूसरे के साथ भी सेपरेट रहते हैं, यानी कि दे आर लूजली स्पेस्ड. इसकी जो सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो लूजली स्पेस्ड ही और वो एम्बेडेड ही इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. वो आप देखेंगे वो पाए जाते हैं कहाँ पे एम्बेड होते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में जो है वहाँ पे आप कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स को देखोगे. ठीक है, जो स्पेस बिटवीन द सेल्स है अभी आपने बोला कि वहाँ ये लूजली स्पेस, अभी हमने देखा कि ये लूजली स्पेस थी. जो स्पेस बिटवीन द सेल्स जो ही दैट इज फिल्ड विथ ए नॉन लिविंग सॉफ्ट जेल लाइक मैट्रिक्स. इसमें नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है, वो जेल लाइक होता है. क्या होता है? जेल लाइक. जो स्पेस बिटवीन द सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू की वो भरे हुए होते, दे आर फिल्ड विथ नॉन लिविंग सॉफ्ट जेल लाइक मैट्रिक्स है. जो मैट्रिक्स है ये जेल लाइक हो सकता है, इट कैन बी जेली लाइक. ये फ्लूइड भी कभी हो सकता है या डेंस होता है और ये रिजिड भी होता है. जो मैट्रिक्स होता है इट में भी जेली लाइक, इट में भी फ्लूइड, ये डेंस हो सकता है या रिजिड भी. जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड होता है इन केस ऑफ बोन्स और कार्टिलेजेस है, जहाँ पे बोन्स जॉइन होते हैं या कार्टिलेजेस जो होते हैं इन केस में जो ये मैट्रिक्स होता है ये सॉलिड होता है. एंड फ्लूइड इज एज इन केस ऑफ ब्लड है. ब्लड में ये क्या होता है? फ्लूइड. ब्लड इज ए फ्लूइड है, वो खुद भी फ्लूइड है ना. जो मेजर फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही वो बाइंडिंग है, सपोर्टिंग है और पैकिंग की है. मेजर फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और बाइंडिंग में मदद करता है, सपोर्टिंग में एंड पैकिंग में. अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट है ब्लड. फर्स्ट वी विल डिस्कस ब्लड के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, जो ब्लड है ये फ्लूइड है. ब्लड हैज ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. जो ब्लड का मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. वो फ्लूइड होता है, आसान फ्लूइड लिक्विड आसान. इसमें डिफरेंट सेल्स आप देखोगे ब्लड में, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखोगे. फॉर एग्जांपल आरबीसीज होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं अगर हम डिबेट्स की बात करेंगे, या प्लेटलेट्स की होते हैं. RBCs means red blood, corpuscles, WBCs white blood, corpuscles and प्लेटलेट्स हैं, ये इसमें होती हैं, ब्लड में होती हैं. इस तरह जो ये प्लाज्मा होता है ना ब्लड का, इट कंटेन्स प्रोटीन्स, इसमें होती हैं सॉल्ट्स होती हैं, हार्मोन्स होती हैं. ठीक है, ये ब्लड में पाए जाते हैं. ब्लड जो है ना ये फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को या वेस्ट मटेरियल्स को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये ब्लड, दिस इज ए कनेक्टिव टिश्यू. इट कंसिस्ट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स. इस तरह जो प्लाज्मा होता है ये कंटेन करता है, प्लाज्मा इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड है, ये कंटेन करता है प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स
इस तरह ब्लड फ्लो करता है या ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट्स को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। तो ब्लड के बारे में आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ोगे आगे हायर क्लास में। इस तरह लिम्फ भी होता है, वो भी कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड टिश्यू होता है, और वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स के दरमियान है, ब्लड एंड टिश्यू सेल्स के दरमियान वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। जो लिम्फ है ना, इसमें भी प्लाज्मा होता है एंड इसमें वाइट सेल्स होते हैं, ओनली वाइट कॉर्पल्स इसमें होते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे भी आप हायर क्लास में पढ़ोगे, वो भी फ्लूइड है, लिम्फ इज ऑल्सो है फ्लूइड। दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू दैट इज बोन। बोन जो है, बोन्स आपको पता है ना, ये फॉर्म करता है फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क जैसा होता है और ये सपोर्ट करता है बॉडी को, ये सपोर्ट करता है बॉडी को है बोन्स। जो बोन्स ही इट ऑल्सो एकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इन्हीं पे मसल्स होती हैं, जो बोन्स होते हैं उन्हीं पे मसल्स अटैच होते हैं, एकर मसल्स को कहते हैं और ये सपोर्ट करते हैं जो हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं बोन्स है। बोन्स जो हैं आपको पता है वो हमारी बॉडी को शेप भी देते हैं, बिकॉज ऑफ बोन्स हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर शेप अटेन करती है। बोन्स जो है दे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इट्स अ नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये फ्लेक्सिबल टिश्यू नहीं है। तुम हेक्यू एडजन में हेक्यू बेंड करे तिल का तुम ब्रेक है, इसलिए नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, दिस इज नॉन फ्लेक्सिबल है, यू नो डैट। जो बोन्स आसान या जो बोन इट्स कनेक्टिव टिश्यू जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है, वायर स्ट्रॉन्ग हार्ड होते हैं, और ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ये बेंड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। बोन्स जो हैं दे आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स। अभी ऊपर मैंने आपको बोला था कि जो बोन्स हैं इनमें सोलिड, ये मैट्रिक्स जो होता है ना वो सोलिड होता है। तो यहाँ पे आपने देखा बोन्स ये एम्बेडेड होते हैं हार्ड मैट्रिक्स में दैट्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स। ठीक है, दिस वाज अबाउट बोन्स। बोन्स के बाद हम पहले कार्टिलेज को डिफाइन करेंगे। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज में वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं। जो कार्टिलेज है इसमें वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं, और जो इसमें सोलिड मैट्रिक्स होता है इट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। इसका जो सोलिड मैट्रिक्स है इन केस ऑफ कार्टिलेज दैट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज जो है इस स्मूथनेस करती है बोन सरफेस को, कहाँ पे, जॉइंट्स पे, एंड ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, नोज में, ईयर में, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स में। कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू बोन। अगर आप बोन्स को देखेंगे वो हार्ड होते हैं, कार्टिलेज इससे सॉफ्ट भी होती हैं। वो आपने देखी कार्टिलेज है नस्ति मज अड़िज या कनस मज अड़िज ना, हम क्या ये कार्टिलेज होते हैं। तो कुछ कार्टिलेज जो होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं या बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप उनको ये बेंड भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर हम नोज़ की बात करेंगे, नोज़ की जो कार्टिलेज है इसको हम बेंड नहीं कर सकते है ना, लेकिन ईयर की कार्टिलेज अगर हम देखेंगे इसको हम आसानी के साथ बेंड कर सकते, वो फ्लेक्सिबल है। तो कुछ कार्टिलेजेस फ्लेक्सिबल भी होते हैं, कुछ नॉन फ्लेक्सिबल भी होती है, ये कार्टिलेज के बारे में। तो नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज अ लिगामेंट। लिगामेंट कहाँ पे पाया जाता है? जो दो बोन्स हैं दे कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। ठीक है, यह लिगामेंट जो लिगामेंट है यहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये जो टिश्यू होता है ये वेरी इलास्टिक होता है, ये वेरी इलास्टिक होता है। जिस तरह कार्टिलेज आपने देखा वो फ्लेक्सिबल थी, जो लिगामेंट है ये इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ भी इसमें होती है, इसमें स्ट्रेंथ इलास्टिक भी है लेकिन ये स्ट्रेंथ भी इसमें होती है, स्ट्रॉन्ग भी ये होता है। ठीक है, लिगामेंट जो है ना इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट्स बोन्स विथ बोन्स। ये भी जो लिगामेंट होता है इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है, क्या होता है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स, और ये बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। बोन्स जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पे इस कनेक्टिव टिश्यू को हम लिगामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज टेंडोन्स। टेंडोन्स कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन्स के साथ, मसल कनेक्ट कर सकते बोन्स। एंड जो टेंडोन्स होते हैं ये फिब्रस टिश्यूज होते हैं, इनमें भी ग्रेट स्ट्रेंथ होते हैं बट इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिस तरह आपने देखा था लिगामेंट वो इलास्टिक होता है लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी, टेंडोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। तो आपने याद रखा लिगामेंट दो बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन जो टेंडोन्स है ना वो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू जो है दैट इज एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू जो है ना इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं।
जिसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। एरियोलर टिश्यू जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, या कभी कभी इसको हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं, इसको पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ये फाउंड होता है बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, स्किन और मसल्स के दरमियान ये पाया जाता है, इनको कनेक्ट करता है। इट्स फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। अराउंड ब्लड वेसल्स वहाँ पे भी होती है, नर्व्स में, इन द बोन मैरो यहाँ पे भी एरोलर टिश्यू होता है। ये फिल करता है स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, एंड हेल्प करता है इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ को। अगर टिश्यूज़ खराब होंगे इनको ये रिपेयर करने में मदद करता है। एरियोलर टिश्यू आपने देखा, ये इसको पाया जाता है बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स जो हमारी होती हैं नर्व्स में, एंड इन द बोन मैरो। इस तरह ये फिल करता है स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, ये हेल्प करता है रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ को। जो लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एडिपोज टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू होता है फैट स्टोरिंग टिश्यू, हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे ये पाया जाता है, या बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स वहाँ पे ये होता है। जनरली हमारी जो स्किन है इसके नीचे होता है एडिपोज टिश्यू। जो सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू होता है दे आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। क्या इनमें होते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स। जो एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स हैं वो फिल्ड होते हैं विथ फैट ग्लोब्यूल्स, इनमें होते हैं। तो स्टोरेज ऑफ फैट्स जो होता है ना, जो हमारी बॉडी के या डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल भी वो एक्ट करता है। इंसुलेटर है वो हमें सर्दी से बचाता है और भी चीज़ों से वो बचाता है, इंसुलेटर वो एक्ट करता है। और आपने देखा होगा ब्लबर इन वेल्स में ब्लबर होता है, क्या होता है? ब्लबर होता है ना, वो एक्ट करता है एज ब्लबर जो है ना, वो एक्ट करता है एज स्केलेटल दिस इंसुलेटिंग मटेरियल ना, वो एक्ट करता है एज इंसुलेटिंग मटेरियल इन केस ऑफ वेल्स है। इस तरह कैमल में जो हम्प होता है फिर खोदमुत वो हम्प है ना, तो कैमल्स में वो भी रिच होता है इन एडिपोज टिश्यू, दैट्स ऑल्सो रिच इन एडिपोज टिश्यू। तो ये अबाउट एडिपोज टिश्यू, ये फैट स्टोरिंग टिश्यू हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लास्ट में जो चौथा टाइप ऑफ टिश्यू है एनिमल टिश्यू, दैट्स द नर्वस टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। दिस द लास्ट एनिमल टिश्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है ये कंटेन करता है डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स। द नर्वस टिश्यू कंसिस्ट या विच कंटेन्स डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स, उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू में डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं दे आर नोन एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं ना ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ पे? ब्रेन में ये होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। जो नर्व सेल्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं या ब्रेन में पाओगे, स्पाइनल कॉर्ड में देखोगे, एंड इन सेंस ऑर्गन्स वहाँ पे पाई जाती हैं। जो न्यूरॉन्स इनकी एक स्पेशल फंक्शन है कि और स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जो हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो इनको कंडक्ट या ट्रांसमिट वगैरह करते हैं कौन? नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स। ठीक है, या न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं। न्यूरॉन्स जो है ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस, चाहे आउटसाइड द बॉडी या विद इन द बॉडी, फिर उसको ये ट्रांसमिट करते हैं या कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को, फिर वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी। कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए या कोई ऐसी इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, कुछ आउटसाइड चेंज बॉडी फील करेंगे नर्व सेल्स, चाहे वो इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी, तो फिर ये जो सिग्नल है ये इम्पल्स, जिसको हम इस सिग्नल को हम इम्पल्स बोलते हैं, वो फिर ट्रैवल होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, जो न्यूरॉन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ये कंसिस्ट करता है साइटोन को, उसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी या साइटोन। ये कंटेन करता है साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। जो साइटोन है, साइटोन इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो सेंट्रली लोकेटेड होता है इसमें। ठीक है, तो जो सेल है इट ऑल्सो कंटेन्स निस्सेल्स ग्रेन्यूल्स भी इसमें होती हैं। साइटोन जो है या सेल बॉडी जो होती है ना नर्व सेल में, इसमें निस्सेल्स ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जो बने होते हैं, जो विच आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोम्स एंड ऑरिया ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो निस्सेल्स ग्रेन्यूल्स हैं दे आर
निसिलस ग्रेन्यूल्स जो है ना, जो साइटोन है, इट आल्सो कंटेन निसिलस ग्रेन्यूल्स है। वो क्या होते हैं? दे आर राइबोसोम्स एंड विच आर अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। निसिलस ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना, वो रफ एंडोप्लाज्मिक विच आर कंपोज्ड ऑफ, मत लिखे यहाँ पे, विच आर ए ग्रुप ऑफ, विच आर ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा है इसमें डेंड्रियॉन्स। डेंड्रियॉन्स जो होते हैं ना, ये शॉर्ट होते हैं, ये ब्रांचेड होते हैं एंड ये टैपरिंग प्रोजेक्शंस होते हैं। टैपरिंग है, ये सेल बॉडी से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? सेल बॉडी से। ये शॉर्ट होते हैं और ये ब्रांचेड होते हैं और ये सेल बॉडी से निकलते हैं। डेंड्रियॉन्स फर्दर ब्रांचेड होते हैं इनटू डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में फर्दर ब्रांच होते हैं। ठीक है, और ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ। नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करती हैं डेंड्रॉन्स। दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। इसके बाद है एक्सोन, थर्ड पार्ट इसका। एक्सोन जो है ना, ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है। द एक्सोन इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस और इसका जो डायमीटर होता है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है और अराइज होता है फ्रॉम द एक्सोन हिलकॉक से, जो साइटोन का होता है। ठीक है, एंड दैट अराइज फ्रॉम द एक्सोन हिलकॉक ऑफ द साइटोन। द एक्सोन जो है ना, ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल प्रोसेस होती है ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर दैट अराइज फ्रॉम द एक्सोन हिलॉक ऑफ द साइटोन। हिलॉक ऑफ द साइटोन से अराइज होता है। इट शोज फाइन ब्रांचिंग एट द टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड पे फाइन ब्रांचिंग दिखाता है। ठीक है, एक्सोन्स जो है ना, वो कैरी करते हैं इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन्स। ये सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स तक इंफॉर्मेशन या इम्पल्स लेती है। जिस तरह डेंड्रॉन्स कहाँ से वो कंडक्ट करते थे नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, लेकिन एक्सोन्स कैरी करते नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन्स। अगर हम एक इंडिविजुअल नर्व सेल को देखेंगे, ये अप टू 1 मीटर लॉन्ग हो सकती है। इसकी जो लेंथ है ना, डेट में भी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, मैन्यू नर्व फाइबर्स जो होते हैं ना, दे आर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, ताकि वो एक नर्व को बनाती हैं। एक्सोन को भी हम नर्व फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नर्व फाइबर भी बोलते हैं। एंड जो वेरियस नर्व फाइबर्स होते हैं, ये बाउंड होते हैं टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू और एक नर्व बनाती है यहाँ पे मैं आपको एक नर्व सेल के स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, आई विल सी, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दिस इज अ नर्व सेल या नर्व फाइबर जो ये है। ऊपर आप देखोगे ये डेंड्राइट्स हैं और ये साइटोन, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है और दिस इज द एक्सोन, सिलेंड्रिकल है। इनमें भी अपना न्यूक्लियस होता है। ये सिलेंड्रिकल, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। यहाँ पे टैपरिंग या टर्मिनल ब्रांच आप देखोगे एक्सोन्स की। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल एंड दैट एंड्स आवर द चैप्टर ऑफ एनिमल टिश्यूज। या टिश्यूज का जो यूनिट है, इससे ये खत्म हुआ है। एंड थैंक यू।